तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो हम इस वीडियो में जो भी हमारा क्लास 10 मैथ 2022 से 2023 का जो भी सिलेबस सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ किया है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड होता क्या है, आपको अगर सिलेबस ही नहीं पता हो तो आप कितना भी प्रिपरेशन कर ले आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे। इसलिए ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसलिए हम वीडियो में सारे सिलेबस एंड हर एक सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस उसको डिस्कस करेंगे एंड उसका जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तब वहाँ से जाके देख लेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम मैथ का जो भी सिलेबस है वो करने वाले हैं, जिसमें से आपका जो भी पूरा सिलेबस है उसको 5 6 7 यूनिट्स में बांट दिया गया है। एंड आपको बस उस यूनिट में मार्क्स के अनुसार उस पर पढ़ाई करनी है एंड आपके 100% मार्क्स वहाँ से 10th में बन जाएंगे। एंड मैं आपको एक बार स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूँ कि पिछले बार जैसे टर्म 1 एंड टर्म 2 के जो भी पेपर हुए थे वैसे आपका कोई भी पेपर नहीं होने वाला है। बिकॉज जितना भी सिलेबस है पूरा एक ही सेक्शन में जो भी कवर कर दिया गया है। हालांकि पिछले साल का जो भी सिलेबस था उसमें टर्म 1 एंड टर्म 2 करके दिया हुआ था, जिससे साफ साफ पता लग रहा था कि एग्जाम 2 पार्ट में होने वाले हैं। बट इस बार जो भी आपका एग्जाम है वो एक पार्ट में ही होगा, इसलिए डायरेक्ट फाइनल एग्जाम की जो भी तैयारी है आप करें। आपको कोई टर्म 1 एंड टर्म 2 जैसे चीज़ों को नहीं देखना है। तो आइए देखते हैं आगे। नंबर सिस्टम जो भी आपका है, नंबर सिस्टम आपका 6 मार्क्स का है। तो नंबर सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर है ये नीचे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड जो भी अलजेब्रा है आपका, अलजेब्रा जो भी सेक्शन है उसमें से आपका 20 मार्क्स है। ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा का कोई डिफिनिट चैप्टर है, जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको अलजेब्रा मिल जाएगा। एंड जैसे कोई भी और भी चैप्टर है उसमें अलजेब्रा के कुछ प्रोपोर्शन मिल जाएंगे। तो अगर डिफिनिट अगर बोले तो अलजेब्रा से का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि ये सारे जो भी टॉपिक्स होते हैं और भी चैप्टर्स में मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बस टॉपिक्स देखना है। तो अलजेब्रा से आपका 20 मार्क्स का होगा, जो कि हाईएस्ट है। सबसे ज़्यादा अलजेब्रा से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड हाईएस्ट आपका हो जाता है ज्योमेट्री, जिसे 15 से पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत ही सिंपल होता है, जिसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दिए होते हैं एंड आपको इसमें से निकालना होता है। हालांकि प्लेस बिटवीन टू लाइंस निकालना होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये भी कोऑर्डिनेट पे निकालना होता है आपको। तो हम सिलेबस में नीचे देख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपका टोटल 12 मार्क्स का हो जाता है। आपको फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलता है आई थिंक क्लास 10th में। तो आपको इसमें हल्की सी दिक्कत होने वाली है, बट चैप्टर बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको गाइडेंस अच्छी मिले तो आप कर सकते हैं। तो मेंसुरेशन जो हो गया आपका 10 मार्क्स का हो गया। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया आपका 11 मार्क्स का। टोटल आपका 80 मार्क्स का जो भी आपका रिटन पेपर होगा, जो भी मार्च अप्रैल में जो भी टाइमिंग्स या शेड्यूल दिए जाएंगे सीबीएसई द्वारा, 18 मार्क्स का सिलेबस होगा। एंड 20 मार्क्स जो होंगे आपको स्कूल में एज ए इंटरनल मिलेंगे। एंड वो किस बेसिस पे मिलेंगे उसको भी नीचे दिया गया है, मैं उसको जो भी एक्सप्लेन है वो कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे रियल नंबर, जो भी नंबर सिस्टम है उसमें से आपका कौन से चैप्टर है, रियल नंबर। रियल नंबर वाला जो चैप्टर है वो आपका नंबर सिस्टम में आता है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है द कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, ये आपका रियल नंबर हो जाता है। तो आपको प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी आपको क्लास 10 में ये सारी चीज़ें करने को मिल जाएगी, जैसे प्रूफ डैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी। एंड इसका एक 100% कन्फर्म है, इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अलजेब्रा वाला जो सेक्शन है उसमें पोलिनोमियल्स वाला चैप्टर आ जाएगा, जिसमें जीरो ऑफ पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको ये सारी चीज़ें निकालने को मिलेगी। इसमें आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मिल जाएगा जो बहुत ही फेमस है, तो भी आप देख लेंगे चैप्टर में। तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये भी आपको पढ़ लेंगे कि आपको क्या क्या मिल जाएगा। सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो एंड A2x+B2y+C2x ऐसे करके दिया रहेगा। दो इक्वेशन से आपको क्या करना है, एक्स और वाई का जो भी वैल्यू होता है निकालना होता है। तो आपको वहाँ पे जो भी सिलेबस है आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आपका वो फार्मूला आता है B² - 4AC, डी का फार्मूला। एंड जो भी हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला जो भी होता है आपको सिलेबस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आप इस चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। जो चीज़ें यहाँ पे टॉपिक लिखी हुई है क्या करिए, अपने कॉपी में पॉइंट्स बना के लिख लीजिए या फिर बुक में उसको मार्क कर लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो हमारा नेक्स्ट होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो जिसे हम एपी बोलते हैं। उसको भी आप देख लेंगे। एंड टर्म निकालने का मतलब कौन से टर्म कौन सा ये है, ये बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप सिलेबस देखते हैं, बुक में देखते हैं, तो अगर आप एनसीईआरटी ही अगर इस टॉपिक इतने टॉपिक करके जाते हैं तो आपको कोई दूसरा चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका हो जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया, उसका बस रिव्यू आपको करना होता है। सेक्शन फार्मूला, जो भी अगर एक लाइन दिया होगा उसको कितने सेक्शन में क्रॉस करता है, 3:1 में अगर करना है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ज्योमेट्री आपका हो जाता है इसमें ट्रायंगल, डिफिनीशन एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें आनी है। जितने भी प्रूफ यहाँ पे दिए गए हैं इसको आपको 100% आपको देखना ही है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। बिना इसके जब सीबीएसई ने ही रिलीज करके बताया कि सिलेबस क्या पढ़ना है, उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं डाला जाएगा। तो सर्कल हमारा नेक्स्ट हो जाता है।
तो सॉरी ये ऊपर स्लाइड हो गया था। तो सर्कल हमारा हो जाता है टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर कोई सर्कल दे दिया गया है और उसमें टेंजेंट अगर उसको ड्रॉ करना है तो आपको वो करना होगा आपको। तो ये प्रूफ डेट टेंजेंट एट एनी, जो यहाँ पे प्रूफ दिए गए हैं ये आपको मैंने पहले ही बताया, आपको 100% ये करना ही करना है। आप पूरा बुक छोड़ के भी चले जाएँ, लेकिन यहाँ पे जो भी प्रूफ दिए गए हैं अगर वो आप देख लेते हैं तो आपके जो भी पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री भी आप देख लेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है बस आपको वही चीज़ें देखनी है। एंड जो भी मेंसुरेशन है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, पिछले साल तो बहुत सारा सिलेबस कट कर दिया गया था, बस इस साल आई थिंक सारे चीज़ें को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, क्योंकि इस बार कोई कोरोना जैसे हालात नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो भी टॉपिक दिए हैं वहाँ से आपको देखना है। नीचे लास्ट हमारा हो जाता है लास्ट सेक्शन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक्स में भी आपको मीन मीडियन मोड ये सारी बचपन की ही चीज़ें होती है। बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, बाई मॉडल जो भी सिचुएशन है उसको छोड़ देना, इसका मतलब ये डिलीटेड है। एंड क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम और फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी भी आपको देख लेना है। तो टोटल आपका ये सिलेबस हो गया। तो अब इसमें वेटेज किस बेसिस पे आपका होगा, तो जो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तो रिमेंबरिंग में क्या आता है, जो होगा फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट रिमेंबर है, उसका वेटेज 54% होगा, जो कि 43 मार्क्स 80 का अगर 54% निकाले तो ये 43 मार्क्स हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा अप्लाइंग जैसे आप फॉर्मूला भी याद कर लिया है, उसको कैसे अप्लाई आप करते हैं उसके बेसिस पे आपको 24% का वेटेज आपको टोटल 80 मार्क्स में है, तो जो हो जाता है आपका 19 मार्क्स। उसके बाद हो जाता है हमारा एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, तो आपका 22% उसका वेटेज है, जिसका मार्क्स हो जाता है 80। तो आपका 100% जो भी वेटेज है वो आपको 80 मार्क्स का हो जाता है। जो भी आपका इंटरनल है वो कैसे मिलेगा, तो पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट वो आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा। पोर्टफोलियो जो भी आप सबमिट करेंगे उसका 5 मार्क्स हो जाएगा। एंड लैब प्रैक्टिकल, लैब एक्टिविटी टू बी डन फ्रॉम अ प्रिस्क्राइब बुक। प्रिस्क्राइब बुक क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो आपका है उससे 5 मार्क्स है। तो मेरी मानिए कि आप एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिए एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व कीजिए, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की, कोई सैम्पल पेपर कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बस अगर सीबीएसई अगर सैम्पल पेपर रिलीज़ करे तो उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। एंड उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे ही वो सैम्पल पेपर रिलीज़ होगा हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे एक्सप्लेनेशन करके। तो आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। टोटल आपका यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे दे दी गई है। आपको यहाँ पे बुक बता दिए गए हैं कौन कौन से बुक को आपको प्रीफर करना है, उसके सिवा आपको कोई बुक सीबीएसई तो नहीं कहता है प्रीफर करने के लिए, लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं। बहुत बच्चे RS एग्रवाल बनाते हैं, बट मेरी मानिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाइए, हो गया आपका पूरा 100% आ जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।